हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके टाइम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय की बचत के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आप इमेज में देख सकते हैं सरोजिनी नायडू की तस्वीर। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र सेनानी और महान नेता, अच्छी कविता लेखिका के अतिरिक्त अच्छी गायिका थी। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में उत्तर प्रदेश में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल $1 ट्रिलियन यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपए हर साल घूस के तौर पर दिया जाता है। वहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से करीब 300 लाख करोड़ रुपए की हर साल चोरी की जाती है, जो दुनिया भर की जीडीपी का करीब 5% है। खासतौर पर विकासशील देशों के लिए यह सबसे गंभीर अपराध है। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होती है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती है। करोड़ों लोग उचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और अन्य जन सुविधाओं को हासिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। यह ओम नमः शिवाय के बराबर एक महत्वपूर्ण मंत्र है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः और ऋग्वेद के छंद 3.62.10 के मेल से बना है। मान्यता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप से भी पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई। आप इमेज में देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में शुरू हुई थी। किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से आसानी से पर्याप्त यथासमय ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना प्रारंभ की गई। इसका मकसद किसानों की ज़रूरतों को पूरा करना था। इसकी मॉडल योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी, ताकि कृषि ज़रूरतों के लिए लोन प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? सिक्किम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, रंगित नदी। आप इमेज में देख सकते हैं येलो कलर सिक्किम की लोकेशन मैप में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में तीस्ता और रंगित नदियाँ बहती हैं। तीस्ता यह प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यह उत्तर में सो लम्हाओ झील से निकलती है। रंगित तीस्ता की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम रंथोग ग्लेशियर से होता है। यह सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर तीस्ता में मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ कई झील मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख गुरु डोगमार झील, सो लम्हो झील, सिमागो झील, कथोक झील, खेचपलरी झील आदि हैं। भारत को नदियों के देश कहा जाता है। यह मुख्य 4 नदी प्रणालियाँ यानी अपवाह तंत्र उत्तरी भारत में सिंधु,
मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आप इमेज में देख सकते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर। महाबली के सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा के नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के 51 रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे। सबसे बड़ा धर्मराज रथ था तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। महेंद्र वर्मन प्रथम 630 ईस्वी ने मतविलास प्रहसन नामक परिहास नाटक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक थे। आप इमेज में देख सकते हैं भगवती चरण वोहरा की तस्वीर। द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक भगवती चरण वोहरा थे। वह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने गांधी जी की बम की पूजा के जवाब में बम दर्शन का लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में थे। आप इमेज में देख सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य थे। 1946 में भारत का दौरा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी, जिसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक का कोई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। आप इमेज में देख सकते हैं आरबीआई का लोगो। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष रिजर्व बैंक का एक गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति का गठन वर्ष 2016 में किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों और पॉलिसी रेट में परिवर्तन किया जा सके। एमपीसी अपनी बैठक हर तिमाही पर आयोजित करता है। इस समिति में बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के एक गवर्नर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।